तो नमस्कार आप सभी प्यारे साथियों को। तो आज का जो टॉपिक वो आईयूपीएसी नाम को हम लेकर चल रहे थे, जिसमें आईयूपीएसी के काफी रूल हमने पढ़ लिए थे और बाकी वाले जो भी रूल अब रह गए हैं, ठीक है, उनको हम धीरे धीरे एग्जाम्पल के साथ में कंप्लीट कर जाएंगे। मैं आपसे वादा करता हूं कि आप अंत तक जुड़े रह गए तो वादा करता हूं कि एक भी आईयूपीएसी नाम ऐसा नहीं होगा जो आप कर नहीं सकते, चाहे किसी भी प्रकार से, चाहे इस प्रकार से भी नाम यदि आपके पास में आ जाता है कि इसका क्या नाम होगा, तो भी आप आसानी से कर सकते हो, बिल्कुल आसान से, सिर्फ 10 या 15 सेकंड के अंदर भी आप क्या आंसर ला सकते हो। ठीक है, अब मैं आपको समझाऊंगा इसमें आप मैं क्या बोल रहा हूं, जो रूल बोल रहा हूं उस पर आप विशेष ध्यान देना। ठीक है, तो अभी देखो ठीक है, मोटिवेशनल कोट के साथ में मैं क्लास शुरू करता हूं कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा। ये रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुद्र भी आएगा, थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। ठीक है, तो अब क्लास स्टार्ट करते हैं, जिसके अंदर सबसे पहले आपको ये देखना है कि नंबरिंग कहां से करनी है। जस्ट इससे पहले वाला वीडियो मैंने आपको भर भर के वहां पर बताया था कि आपको नंबरिंग कहां से करनी है, ध्यान पूरा याद देना होगा आपको। ठीक है, ऐसे नहीं है कि मैं समझा रहा हूं और आप फोन को चालू करके कुछ और काम करें, नहीं, आपके हाथ में पेन होनी चाहिए, कॉपी होनी चाहिए, फिर आप बैठे, नहीं तो इस वीडियो को देखने से कोई मतलब नहीं। मैं कह रहा हूं मत देखना। ठीक है, और यदि आपको पसंद आए तो जरूर लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। ठीक है, अब देखो सबसे पहले आपको ये यहां पर देखना है कि नाम कहां से स्टार्ट करूं। यदि मैं नाम यहां से स्टार्ट करता हूं, 1 2 3 4 5 6, तो आप देखते हो कि 2 नंबर पर प्रतिस्थापन भी आ रहा है। मैंने आपको बताया था प्रतिस्थापन, देखो C2H5, मैं C2H5, तो इसको मैं किस प्रकार से लिख सकता हूं, देखो ऊपर एक में इसकी संयोजकता हो रही है यहां पर कंप्लीट। ठीक है, तो देखो यहां पर मैं इस प्रकार से लिख सकता हूं CH2 CH3। अब देखो इसको हम इस रूप में भी लिख सकते हैं, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, और इस प्रकार को हम क्या कहते हैं, इस पूरे नाम को कहते हैं एथिल। ये फर्स्ट वीडियो के अंदर मैंने बताया कि प्रतिस्थापी नाम किस प्रकार से लिखते हैं, और यदि CH3 के पास में एक वैलेंसी फ्री है, इसको मतलब इसको हम कहते हैं मेथिल। ठीक है, हम प्रतिस्थापी रूप में इनको गिनेंगे। अब देखो कि हमको नंबरिंग कहां से करनी है। यदि हम इधर से नंबरिंग करते हैं तो 3 नंबर पर प्रतिस्थापी आ रहा है। ठीक है, और यदि हम इधर से करें तो 2 नंबर पे आ रहा है, और आपको ये कह रखा है कि आपको जिस तरफ से नंबरिंग प्रतिस्थापी को कम से कम अंक मिले वहां से करनी है। तो मैं इसको साफ कर देता हूं क्योंकि ये है हमारे गलत, और मैं यहां से करूं 1 2 3 4 5 6। अब जिसमें 6 कार्बन होते हैं उसको क्या कहते हैं, फर्स्ट वीडियो के अंदर बताया था हेक्स कहते हैं। एक कार्बन को मैथ, 2 कार्बन को एथ, 3 कार्बन को प्रोप, 4 कार्बन को ब्यूट, इस प्रकार मैंने बताया था 11 कार्बन को अनडेक और 12 कार्बन को डोडेक कहते हैं। ठीक है, तो 6 कार्बन को हेक्स कहते हैं, इस बात का ध्यान रखना। अब देखो, अब आप ये बताओ 2 मेथिल पहले लिखोगे या 4 मेथिल, क्योंकि प्रतिस्थापी का नाम पहले लिखते हैं। यदि मैं यहां पर 2 मेथिल लिख देता हूं, ठीक है, तो आपको कहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार नंबरिंग करोगे आप, क्योंकि यहां पर एम म का एम आएगा, और यदि मैं यहां पर 4 एथिल पहले लिखता हूं तो यहां पर ई आएगा। ठीक है, तो आपको कहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला में जो अक्षर पहले आता है, जो अल्फाबेट में जो पहले आता है वो आपको लिखना है। तो इसमें तो ई पहले आ रहा है, तो कहने मतलब 2 मेथड से आपको नाम स्टार्ट नहीं करना, संख्या का कोई इश्यू नहीं है, बात का ध्यान रखना। तो आपको ई से नाम स्टार्ट होगा, कहने का मतलब यहां पर एथिल ही पहले आएगा, तो आप इसका नाम लिख सकते हो 4 एथिल, क्योंकि C2H5 यहां पर एक फ्री वैलेंसी होती है, तो एथिल कहा जाता है प्रतिस्थापी। फिर यहां पर मैंने कहा था नाम और संख्या के मध्य हाइफन का चिन्ह, और फिर आप लिख दो 2 मेथिल, फॉर एथिल 2 मेथिल। अब इसमें कितने हैं, हेक्स, कहने का मतलब 6 कार्बन, और 6 कार्बन को कहा जाता है हेक्स। और मैंने कहा था यदि पूरे में सिंगल बॉन्ड हो तो इसमें लगाया जाता है एन, तो हेक्सेन। तो इस प्रकार से नाम ये हो गया। ठीक है, अब मैं और देखता हूं, तो इस तरफ से देखो कि अब देखो सॉरी
इसका नामकरण करने के लिए यदि मैं यहाँ से नंबरिंग करता हूँ तो 1 2 3 नंबर पे आ रहा है प्रतिस्थापी, और यहाँ से करता हूँ तो 1 2, कहने का मतलब 2 नंबर पर प्रतिस्थापी आ रहा है यहाँ पर, तो आपको जहां से कम नंबर मिले वहां से करना है। तो मैं यदि यहाँ से करूँ तो 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, इस प्रकार से। यदि आप चाहो तो 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह से भी कर सकते हो, लेकिन नाम सेम ही आएगा। नंबरिंग चाहे आप कहीं से भी करो, यदि आपने रूल को फॉलो किया है तो आप नंबरिंग चाहे कहीं से भी करो, आगे से करो, पीछे से करो, नीचे से करो, ऊपर से करो, नाम वही आएगा फिक्स है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर 2 नंबर पर एक मैथिल यहाँ है, एक मैथिल यहाँ है, और 5 नंबर पर एथिल है, तो आपको कहा कि ई पहले आता है, इसका मतलब 5 नंबर वाला नाम पहले लिखा जाएगा, तो 5 एथिल, क्योंकि 5 नंबर पे आ रहा है ये 5 एथिल। और फिर यहाँ पर 2 बार आ रहा है, तो आपने मैंने कहा था नाम और संख्या के मध्य हाइफन, 2 2 संख्या संख्या के मध्य कॉमा, 2 2 डाइमेथिल, 2 2 डाइमेथिल। अब देखो इसमें हो गया 2 2 डाइमेथिल और 5 एथिल, इसमें सभी के मध्य सिंगल बॉन्ड है तो एन ही आएगा पीछे, 7 है और 7 को क्या हेप्ट कहा जाता है, तो इसमें आ जाएगा हेप्टेन। तो इस प्रकार से ये नाम मिल जाएगा। कितना भी बड़ा नाम हो आप बिल्कुल आसानी से कर सकते हो, बस अंत तक आपको जुड़ना होगा और चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, ताकि कोई भी एजुकेशन से रिलेटेड नोटिफिकेशन है सबसे पहले आप तक पहुंच सके। ठीक है, अब देखो आप CH3 CH CH2 इसमें डबल बॉन्ड आ गया, ध्यान रखना कि डबल बॉन्ड के अंदर मुख्य नाम के पीछे इन लगाया जाता है, इस बात का विशेष ध्यान रखना। अब मैं नामकरण यहां से करूं 1 2 और यहां से करूं 1 2 3, देखो पहले मैं यहां से कर देता हूं कि 1 2 3 4 5 6। आप देखते हो कि यहां से मैं नामकरण करता हूं तो 2 नंबर पे प्रतिस्थापी है, यदि मैं यहां से नामकरण करूं तो 1 2 3 4 5 6, यदि मैं यहां से नामकरण करता हूं फिर भी 2 नंबर पे प्रतिस्थापी। अब हम किसको नाम देंगे यहां पर देखो कि 1 2 3 3 नंबर पे आ रहा है डबल बॉन्ड, यदि मैं इधर से नामकरण करता हूं 1 2 3 नंबर पे डबल बॉन्ड आ रहा है, कहने का मतलब बिल्कुल सेम आ रहा है। तो अब यहां किससे कहां से नंबरिंग करेंगे, आपको एक और बता रखा है रूल कि यदि दोनों प्रतिस्थापी इधर से भी गिने इधर से भी गिने समान जगह पर आए, उसकी स्थिति समान हो, तो आपको अल्फाबेट के हिसाब से करना है। अल्फाबेट में जो अक्षर पहले आता है वहां से करना है। यदि अब मैं यहां से करता हूं तो मैथिल आता है, नाम क्या लिखते हैं मैथिल लिखते हैं तो एम आता है, और यहां से करता हूं बी आर का ब्रोमो लिखते हैं तो बी आता है, तो यहां से हम करेंगे। तो कहने का ऊपर वाला नंबरिंग गलत है, नीचे वाली सही हो जाएगी। और इसमें अब आपको 1 2 3 4 5 6, तो इसमें आपको क्या करना है 2 नंबर पे ब्रोमो आ रहा है तो लिख दो 2 ब्रोमो, नहीं दिख रहा है तो बोल रहा हूं मैं, वो लिख देना साथ साथ में कि 2 ब्रोमो हो गया इसका। अब 2 ब्रोमो 5 पे मैथिल आ रहा है तो 5 मैथिल, 2 ब्रोमो 5 मैथिल। और हम नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट में क्या आ रहा है कि 2 ब्रोमो 5 मैथिल, और हम देखें कि यहाँ पर डबल बॉन्ड आ रहा है। ठीक है, तो डबल बॉन्ड कितने नंबर पे आ रहा है, 3 नंबर पे आ रहा है, लेकिन डबल बॉन्ड लिखने से पहले क्योंकि हम एन इन आई कहां लगाते हैं मेन शब्द के पीछे, कार्बन की संख्या जितनी होती है उनके पीछे लगाते हैं, तो पहले आप देखते हो कि 6 को हम हेक्स कहते हैं। अब हेक्स यदि यहाँ पर एक नंबर पे आ रहा होता है डबल बॉन्ड तो हम डायरेक्ट हेक्सा लिख सकते हैं, क्योंकि एक लिखना जरूरी नहीं है, लेकिन यहाँ पर तो 3 नंबर पे आ रहा है इसलिए हेक्स 3 इन लिखना पड़ेगा। तो इस प्रकार से ये नामकरण हो गया। अब ये यहाँ पर एक और नाम लिखा हुआ है, मैं यहाँ लिख देता हूँ तो आपको दिख नहीं रहा होगा। अब देखो ये वहां पर लिखा है कि CH2 डबल बॉन्ड C CH3 ट्रिपल बॉन्ड C CH CH3 CH3। अब देखो इसमें डबल बॉन्ड भी साथ में आ रहा है, ट्रिपल बॉन्ड भी साथ में आ रहा है, कैसे नामकरण करेंगे इसका। देखो यदि मैं यहां से नामकरण करूं तो 1 2 नंबर पे प्रतिस्थापी आ रहा है, यदि इधर से नामकरण करूं तो 1 नंबर पे आ रहा है, तो कहने को ये तो फिक्स हो गया कि नामकरण आगे से ही होगा। ठीक है, तो नाम दे दो यहां पर 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब आपको क्या करना है, नामकरण करने में पहले प्रतिस्थापी का नाम लिखते हैं, तो यहाँ पे 2 नंबर पे CH3
CH3 कहने का मतलब 2 CH3 है, तो 2 5 फिर कहा था कि डाई मैथिल, 2 5 डाई मैथिल, ये हो गया। अब पहले ये बताओ कि इन आएगा या आइन आएगा, क्योंकि डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड दोनों साथ में, ये पहला नाम ही होगा जिसके अंदर अपन इस रूल को पढ़ेंगे। इसमें यदि डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड दोनों साथ में आ जाए तो आपको डबल बॉन्ड को प्राथमिकता देनी है, ट्रिपल बॉन्ड को नहीं। कहने का मतलब पहले नाम डबल बॉन्ड का लिखना है। अब ये लिख दिया, कितनी संख्या है 6 है, तो 6 के लिए आपको लगाना पड़ेगा हेक्स, ठीक है। अब हेक्स, सर यहाँ पर हेक्स क्यों लिखा आपने, हेक्सेन हेक्सीन या हेक्साइन तो क्यों नहीं लिखा? क्योंकि देखो एक नंबर पे यहाँ पर कुछ भी नहीं आ रहा है, यदि एक नंबर पे भले ही आ रहा हो लेकिन क्या है कि अलग अलग नाम है, इसलिए मैं यहाँ पर हेक्सीन नहीं लिख रहा हूँ। अलग अलग आप लिख सकते हो लेकिन यहाँ पर आप अलग अलग मैं नाम बता रहा हूँ ताकि आसानी हो, ठीक है। अब देखो यहाँ पर डबल बॉन्ड आ रहा है कितने नंबर पे, एक नंबर पे, तो हेक्स 1 ई, और फिर 3 नंबर पे आ रहा है ट्रिपल बॉन्ड, तो 3 आई। तो इस प्रकार से आप नामकरण कर सकते हो। मैं अगले वीडियो के अंदर और भी इससे थोड़ा और डीप मैं नामकरण को लेके लिए आऊंगा। और आपने यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर दें और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।